नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 237वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी में अब बच्चों के लिए उम्मीद की किरणें दिखने लगी। कई राज्यों ने बीते 1.5 साल से बंद स्कूलों को बच्चों के लिए खोलने के संकेत दिए। सभी राज्यों में इस संदर्भ में गंभीरता से विचार विमर्श हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्राथमिक कक्षा के ऊपर के बच्चे जल्द ही स्कूल का मुंह देख सकेंगे। इसके बाद जल्दी ही छोटे बच्चों को भी स्कूल का मुंह देखना नसीब हो जाएगा। जाहिर तौर पर स्कूली बच्चों का एक बड़ा हिस्सा बीते करीब 1.5 साल से पढ़ाई से वंचित है। ऐसे में ये बड़ा वर्ग एक बार फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ेगा। हालांकि ऐसे कई सवाल हैं जिस पर केंद्र और राज्य की सरकारें विमर्श नहीं कर रही हैं। सबसे अहम सवाल तो यह है कि प्राथमिक कक्षाओं से जुड़े ऐसे बच्चे जिन्होंने बीते 1.5 साल में किताब, कॉपी, कलम का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे बच्चे मानसिक रूप से कितने फिट होंगे? शिक्षा का अधिकार कानून के कारण बिना पढ़े ही उत्तीर्ण हो जाने वाले बच्चों का क्या होगा? यह सवाल इसलिए कि मूल पढ़ाई में पीछे छूट गए बच्चों को आगे की पढ़ाई में मुश्किलें आएंगी। क्या इसके लिए सरकार के पास कोई योजना है? जाहिर तौर पर ऐसी किसी योजना की अब तक देश में चर्चा भी शुरू नहीं हुई है। दरअसल बड़ी क्लास में पहुंचने तक आप पढ़ना लिखना सीख चुके होते हैं। आप थोड़ा पिछड़ भी जाए तो आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं, खुद को और शिक्षित बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने मूल पढ़ाई ही नहीं की है और आप पीछे छूट गए हैं, फिर भी अगर आपको आगे की क्लास में बढ़ा दिया गया है तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। ऐसे में ऐसे बच्चे हतोत्साहित होकर स्कूल छोड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। ये सवाल इसलिए कि देश के तकरीबन 24 करोड़ बच्चे शिक्षा से जुड़े हैं। गैर सरकारी संस्था प्रथम की एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 17 महीने के कार्यकाल में इनमें से 2/3 बच्चे किताब और शिक्षा से पूरी तरह कटे रहे हैं। हालांकि इस दौरान सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश की, मगर यह कोशिश नाकामयाब साबित हुई। जाहिर तौर पर पढ़ाई से दूर रहे 2/3 बच्चों में बड़ी संख्या प्राथमिक कक्षा के बच्चों की होगी। ऐसे बच्चे जो बिना पढ़े ही अगले क्लास में भेज दिए गए। जरा सोचिए, पढ़ना लिखना भूल चुके ऐसे बच्चों पर क्या बीतेगी जब उनका सामना नए और पहले से जटिल पाठ्यक्रमों से होगा। पूरे मामले का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। बीते 1.5 साल से शिक्षा से कटे रहे बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्सुकता बनाए रखने की भी चुनौती होगी। इनमें से पढ़ने लिखने में कमजोर कई बच्चे पहले से ही हतोत्साहित होंगे। सवाल है कि राज्यों और केंद्र सरकार को इस स्थिति का सामना करने और इस समस्या का निदान निकालने की पूर्व तैयारी नहीं करनी चाहिए थी। जीवन में शिक्षा की अहमियत सबसे ज्यादा है। शिक्षा ही बेहतर समाज और बेहतर देश का निर्माण करती है। हालांकि निराशा की बात यह है कि अपने देश में शिक्षा को बेहद दोयम दर्जे का बना दिया गया है। सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, या यूं कहें कि निजी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए साजिशन सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया है। पूरा का पूरा ग्रामीण भारत आज भी इन्हीं सरकारी स्कूलों के भरोसे है। ऐसे सरकारी स्कूलों के भरोसे जहां ना तो पर्याप्त शिक्षक हैं और ना ही योग्य शिक्षक। शिक्षकों की जिम्मेदारी महज शिक्षा तक सीमित नहीं है। इनसे जनगणना, पशुगणना, मतदाता सूची सहित अन्य कई तरह के सर्वे से लेकर तमाम कार्य कराए जाते हैं। बिहार में शिक्षकों से मध्याह्न भोजन के तहत जिन बोरियों के जरिए अनाज भेजा गया, उसे बेचकर राशि जमा कराने का आदेश दिया गया।
फिर पंचायत स्तर पर हुई शिक्षकों की भर्ती ने देश की प्राथमिक शिक्षा की कमर तोड़ रखी है। हालत यह है कि इनमें से कई शिक्षकों को शुद्ध लिखना पढ़ना नहीं आता। ग्रामीण भारत के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के एक बड़े हिस्से को लिखना पढ़ना नहीं आता। जरा सोचिए, इतनी बदतर स्थिति के बाद ये बच्चे 1.5 साल तक पढ़ाई से दूर रहे। यही बच्चे अब स्कूल खुलने के बाद नई और बड़ी क्लासों में नजर आएंगे। ऐसे में ये बच्चे खुद को कैसे संभालें? जाहिर तौर पर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए महज स्कूल खोल देने से कुछ नहीं होगा। स्कूल खुलने ही चाहिए, मगर इस दौरान सरकारों को विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के जरिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह प्रमोट कर दिए गए कमजोर बच्चों के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए, ऐसे कार्यक्रम जिससे इन बच्चों में हताशा की जगह उम्मीद जन्म ले। इसके बिना स्कूल खोलकर सरकारें अपनी पीठ भले ही थपथपा लें, मगर ये फैसला सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होगा। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचाने के लिए शिक्षकों को बच्चों के साथ खेल के बहाने सामूहिक क्रियाकलापों की योजना तैयार करनी होगी। ऐसे बच्चों पर बिना बहुत दबाव डाले उनकी शिक्षा के स्तर का अंदाजा लगाना होगा। क्लासरूम में होने वाली पढ़ाई को हर बच्चे की सीखने की क्षमता के मुताबिक करना होगा, वरना बहुत से बच्चे जो पिछड़ गए हैं वो बाकी बच्चों से कदम नहीं मिला पाएंगे। जाहिर तौर पर यह सारा कुछ बिना किसी ठोस योजना या बेहतर सोच के संभव नहीं है। ऐसे में स्कूलों को खोलने से पहले सरकारों को ईमानदारी के साथ इन पहलुओं पर गंभीर मंथन करना चाहिए। नमस्कार।